student, I am Gopi Kumar Srivastava from IC Sudamdi. This is my second video of Civics Chapter 7, the outcome of democracy. In this video, I am discussing a topic of accountable, responsive and the legitimate government. Legitimate government means the law making government या कानून से रिलेटेड आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं. So let understand this topic. There are something that democracy must provide. हमें ये जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करेगा, हमें देगा. In democracy we are most concerned with the ensuring that the people will have the right to choose their ruler and people will have to control over the ruler. मतलब डेमोक्रेसी के अंतर्गत पीपल को, लोगों को अधिकार है कि वो अपने गवर्नमेंट को चुन सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है. Whenever possible and necessary, the citizens should be able to participate in the decision making that affect them all. मतलब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर कभी भी लगेगा कि नहीं लोगों को डेमोक्रेसी में भाग लेना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो लोग बिल्कुल ले सकते हैं और डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर सकते हैं. Therefore, the most basic outcome of the democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen. मतलब इसका पहला डेमोक्रेसी का जो आउटकम है यही है, आउटकम मतलब यही रिजल्ट है कि जो गवर्नमेंट जो भी बनेगा वो अकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो जवाबदेही हो जाएगा लोगों के लिए, सिटीजन के लिए. मतलब कि अगर हमारे द्वारा जो भी लोगों के द्वारा सरकार बनाया जाता है और सरकार अगर कोई भी गलत स्टेप लेता है तो उससे जवाब देना पड़ जाएगा सभी को. मतलब वो अकाउंटेबल हो जाएगा. अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसी भी चीज़ का कारण का. मतलब हमारे द्वारा जो भी गवर्नमेंट बनाया गया, मान लीजिए हम लोग मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बनाए हैं हमारा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, तो अगर कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी गलत स्टेप उठाते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या आपके द्वारा ये जो स्टेप है ये कैसे किया गया है. तो इस प्रकार का जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है उसमें हम लोग सवाल कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को. एंड रिस्पॉन्सिबल टू नीड एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन. यहाँ पे ये भी कहा गया कि वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे ज़रूरत के लिए, मतलब कि नीड क्या है उनकी सभी बातों को वो बताएंगे कि जिस तरह का गवर्नमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं सिटीजन के लिए कि सभी सिटीजन का जवाब देंगे, नीड जो ज़रूरत है उसका जवाब देंगे, जो भी उनको चाहिए उससे रिलेटेड बातें जो उन्होंने वादा किया है इलेक्शन के समय वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे बताने के लिए कि वो किस प्रकार से देश को लेके चल रहे हैं. Before we go into the question, we have to face another common question. Is the democratic government efficient? क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफिशियंट है, मतलब वो बहुत ही अच्छा है, वो जो काम करेगा बहुत अच्छा है? दिस इज आल्सो इज क्वेश्चन. इट इज इफेक्टिव. क्या ये इफेक्टिव है, क्या ये गवर्नमेंट इफिशियंट है, ये पूछ रहा है कि आपका जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है क्या वो अच्छा है या नहीं है. Some people think that the democracy produces less effective government. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है हमारा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. It is of course true that the non-democratic ruler do not have to bother about the deliberation in the assemblies or worry about the majority and the public opinion. ये देखा गया है जो देश या जो रूरल नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के जो वरी नहीं होते हैं पब्लिक के लिए, वो ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन के बारे में, मेजोरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, तो ऐसा सोचा गया है. So they can very quick and efficient in the decision making and implementation. तो ये कहा गया है जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है जो डिसीजन होता है, जो भी किसी तरह का डिसीजन लेना है देश में, किसी तरह का बिल पास करना है या किसी तरह का बातों को रखना है, तो वो रूल लाने के लिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में बहुत टाइम लग जाता है. पर नॉन डेमोक्रेटिक रूलर लोग क्या करते हैं, वो जल्दी से किसी तरह का डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका पावर होता है, वो लोगों द्वारा नहीं बनता है. जब रूरल का अधिकार होता है तो वो खुद से ही डिसीजन लेता है और रूल को फॉलो करने बोल देता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस हो गया, दो डिफरेंसेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रूरल. तो इसमें क्या डिफरेंट है?
तो डिफरेंट यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट डिसीजन जो लेते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसमें टाइम लगता है, लॉट्स ऑफ टाइम टेकन बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट लेस टाइम टेकन बाय द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड द क्विक डिसीजन कैन बी अप्लाई टू द कंट्री. So we have the next line. Democracy is based on the idea of the deliberation and the negotiation. डेमोक्रेसी जो है वो डिलिब्रेशन पे और नेगोशिएशन पे, बातचीत पे निर्भर होता है. सभी से बातें करता है, राय मशवरा लेता है, तब किसी तरह का बात का कोई फैसला करता है. सम डिले इज बाउंड टू बी टेक प्लेस. इसमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाता है. डज दिस मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट. तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है? नहीं, देखा जाए तो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, पर ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है. मतलब इनएफिशिएंट मतलब कि अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा डिले हो रहा है, काम हो जाता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पूरा देश को लेकर चलना है, बहुत बड़ा देश है, जैसे भारत सरकार को ही रख लीजिए, ठीक है, पूरा देश को लेकर जाना है, तो कोई भी चीज़ों को लेकर चलना है तो सबका राय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई एक डिसीजन तो ले नहीं सकता. लेट अस थिंक इन द टर्म्स हाँ, think in the terms of cost. Imagine the government that take decision very fast, but it may take decision that are not accepted by the people and may therefore face problem. कुछ कभी कल क्या होता है, अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल के बारे में बात करें तो वो लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, पर लोगों को अगर पसंद नहीं आया तो उस तरह का डिसीजन को लेके क्या फायदा. तो इसीलिए डेमोक्रेटिक का कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है. ये लेट तो लेता है पर सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. In contrast, the democratic government will take more time to follow the procedure before arriving at decision at a decision. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, बट बिकॉज ऑफ इट्स हैज़ फॉलो प्रोसीड्यूर, इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. देखा जाए तो यहाँ क्लियर कह दिया गया है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें डिसीजन लेने में समय लगता है, पर ये थोड़ा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसको सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. So the cost of time that the democracy pay it perhaps worth it. मतलब यहाँ पे जो समय लगता है वो थोड़ा सा कीमती लगता है, समय लगता है इसमें, ठीक है. So now look at the other side. Democracy ensures that the decision making will be based on the norms and procedure. यहाँ पे ये भी दिखा गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर का जो भी डिसीजन लिया जाता है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर के अनुसार होता है, मतलब वो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार होता है. सो अ सिटीजन who want to know if a decision is taken through the correct procedure can find out. मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है डिसीजन. she has the right and the means to examine the process of decision making. यहाँ पे सभी को राइट है कि वो देख सकें कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है. दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाया जाता है कि हाँ डिसीजन जो है लोगों से पूछ के लिया जा रहा है. पारदर्शिता दिखाई दे रहा है. पारदर्शिता मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, सबको समझ में आए, कि कुछ छुपाया ना जाए. दिस फैक्टर इज ऑप्टेन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये इस तरह का जो फैसिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने नहीं मिलेगा. Therefore, we are trying to find out the outcome of the democracy. It is a right to expect democracy to produce a government that follow the procedure and it is accountable for the people. ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. इसमें ये प्रोसीड्यूर से गुजरता है और ये अकाउंटेबल हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जवाबदेही हो जाता है पीपल को देने के लिए, मतलब कोई भी जवाब दे सकता है. We can also expect that the democratic government developed a mechanism for the citizen to hold the government accountable and the mechanism for the citizen to take part in the decision making whenever they think fit. और भी इस मैकेनिज्म के अनुसार इस तरह का जो गवर्नमेंट है इसमें लोगों को जो एक तरीका है जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों को बोलते हैं कि डिसीजन आप भी लीजिए, हम लोग साथ में लेते हैं. तो कभी कल यहाँ पे एंट्री देता है लोगों को भी कि डिसीजन लेने के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो लोगों को भी शामिल किया जाता है. सो वी हैव if we wanted to measure a democracy on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and the institution: regular, free and fair election, open public debate on the major policy and
legislation and the citizen right to information about the government and its functioning। मतलब यहाँ पे देखा जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें इलेक्शन होता है, डिबेट होता है, पॉलिसी बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, सिटीजन के लिए मतलब बहुत सारे फंक्शन को निभाया जाता है। ठीक है, so this video is completed। next video we are discussing more about this topic, so thank you and must learn and write the questions related to these topics। and in these topics what are the responsibility of the democratic government? The first question is about what are the responsibility of the democratic government to the citizen, and the second question is what are the differentiate between the democratic types of government and the non-democratic types of government। Write these two questions in the every video। I am giving two questions very important, must learn and write, because these two questions are very important for exam। so आप इसके बारे में लिखें। और दिस इज इंटरनल क्वेश्चन। external question will be also be asked from this chapter in the exam। we have to go through both of them, first the internal question and the second is the external question। we have to complete both of them। so thank you, this video is completed। in the next video we will discuss more about this chapter। thank you।